हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सब जानते हैं कि जब भी पेट्रोल से आग लगता है तो क्या करते हैं, हम जल वहाँ पे नहीं छिड़कते हैं। तो क्यों नहीं छिड़कते हैं, यही हमारा आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पहला बोलता है आग की लपटें काफ़ी गर्म होती है तथा जल से ठंडी नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी बोलता है जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी बोलता है जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं। या ऑप्शन डी जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है, मतलब ये मिक्सिंग नहीं होते हैं, पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, और आपको हमेशा यह ध्यान भी रखना है, कभी अगर इस तरह का कोई दुर्घटना होता है आसपास में तो आपको पानी से कभी नहीं बुझाना है। तो क्यों नहीं? क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में क्या है, मिश्रित नहीं होते, अमिश्रणीय है। ठीक, मिक्सिंग नहीं होते हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। देखिए, ये क्या है आपका, जब कहीं पे पेट्रोल में आग लगता है तो ये पेट्रोल है, जब आप इस पे वाटर डालते हैं, ठीक है, यानी H2O, और जब ये H2O आता है तो ये बस इसके परत पे ही रहता है, नीचे नहीं जाता है। और जैसे इसके परत पे जमते जमते जाता है, ये क्या करता है, पूरी तरीके से एयर का कॉन्टेक्ट चेंज कर देता है, जिससे अंदर जो जलन का गैस होता है, ये गैस बनता है जो पेट्रोल में, वो ब्लास्ट के रूप में निकलता है। और बहुत सारे और दुर्घटना यहाँ पे पानी डालने से, पानी को डाल के बुझाने से हो जाता है। तो इस तरह आपसे इसको ये सब नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों के रंग का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक यानी रीएजेंट, हम जो क्या करते हैं, डाई क्लीनिंग वगैरह, ब्लीचिंग वगैरह कराते हैं अपने कपड़ों पे, तो बोलता है उसमें कौन सा ऐसा पार्टिकल्स, कौन सा ऐसा कंपाउंड, कौन सा ऐसा एजेंट होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोलता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बोलता है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड है जो आपका SO2। इसी के द्वारा क्या होता है, कपड़े के रंग का विरंजक यानी कि ब्लीचिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता। कठोर जल मतलब हार्ड वाटर। तो देखिए, ऑप्शन पहला बोलता है इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ऑप्शन बी बोलता है यह अत्यधिक रंगीन होता है। ऑप्शन सी बोलता है इसमें निलंबित यानी सस्पेंडेड तथा अपद्रव्य यानी इम्पर्टीज होते हैं। ऑप्शन डी बोलता है इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो क्या होता है? तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कैल्शियम का जो कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट होता है, ये आपका क्या होता है, साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, पूरी तरीके से रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है, मतलब हार्ड वाटर कहलाता है वो, जो अभी पहले क्वेश्चन में हमने समझा, हार्ड वाटर में जो साबुन नहीं झाग देता है वो। ऑप्शन ए बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, ऑप्शन बी बोलता है सोडियम क्लोराइड घुल जाता है, ऑप्शन सी बोलता है सोडियम कार्बोनेट घुल जाता है, या ऑप्शन डी सोडियम फास्फेट घुल जाता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जल कठोर हो जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या है, कैल्शियम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए बोलता है रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिव उसका नुकसान हो गया, ये कहलाएगा। ऑप्शन बी बोलता है तत्वरण यानी कि ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी बोलता है सहयोजन आबंध का निर्माण। ठीक है, ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी है आपका संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। आपने, अगर आप 11वीं के स्टूडेंट हैं या 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। अगर आप 10वीं पर है तो ये आपको 11वीं 12वीं में पढ़ना पड़ेगा, या फिर जब आप पॉलिटेक्निक खुद आप जब एग्ज़ाम देंगे उस समय, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा।
तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, तत्वांतरण के प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जाता है। वे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर यानी कि टूट करके अल्फा बीटा एवं गामा किरणें निकालते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन में आया था ना रेडियो सक्रिय तत्व, तो ये इसके बारे में है। ऐसी घटना को रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी इंग्लिश में आप अगर बोलते हैं तो कहते हैं। इसकी खोज जो हेनरी बेकरल ने किया था 1886 में। ठीक है, अब देखिए किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद जो बनता है वो सीसा बनता है, लेड बनता है। जो 12वीं में अभी होंगे, 11वीं में अभी होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उनको ये अच्छे से भली भांति पता होगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य लवण कौन सा है? ऑप्शन ए बोलता है सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन बी बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन सी बोलता है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सामान्य जो लवण होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है, नमक पानी। ठीक, मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑप्शन में आया है MgCO3, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेसाइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, छपाई की स्याही, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस में जो लिक्विड का जो होता है स्याही वगैरह उस पे यूज होता है। दंत मंजन, ठीक है, चेहरे पर लगाने वाला जो हमने पॉन्ड जो पाउडर वगैरह होता है वो सब। ठीक है, किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं ले सकते इसलिए मैंने नहीं लिया। इत्यादि बनाने में उपयोग होता है। और क्या होता है, ये पेट की अम्लता दूर करने के काम में भी आता है। पेट की अम्लता से मतलब ये होता है कि आप कभी कुछ इस तरह से खा लेते हैं कि आपको खट्टी डकार आता है। वो खट्टी डकार क्यों आता है, जब पेट में आपका अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है, बेसिकली एक प्रकार का क्षारीय गुण भी शो करता है का उसको दूर करने का पूरी तरीके से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बोलता है निलंबन का है, ऑप्शन बी बोलता है जेल का है, ऑप्शन सी बोलता है पायस का है, या ऑप्शन डी झाग का है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दूध जो है वो पायस जिसको इमल्सन बोलते हैं, इसका क्या उदाहरण है। ठीक, वैसे कोलाइड, ठीक, कोलाइड विलयन आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूं। तो वैसे कोलाइड जिसमें परिक्षेपित कण मतलब जो घूल रहा है तथा परिक्षेपण माध्यम, ठीक, जिस माध्यम पे वो घूल रहा है, दोनों क्या हो, लिक्विड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इमल्सन कहते हैं। तो दूध में आपका क्या होता है, जितने प्रकार के उसमें वाटर वगैरह होता है, ठीक है, वाटर हो गया, वसा हो गया, ये सब क्या होता है, दोनों लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। तो इसीलिए पायस का उदाहरण है, ये आपका इमल्सन का उदाहरण बनता है। अब देखिए वैसा कोलाइड जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय द्रव होता है। आप जिसमें घोल रहे हो वो ठोस है और जिस चीज़ को घोल रहे हो वो द्रव है यानी कि लिक्विड है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेल या जेली। हम जो भी जेम्स वगैरह खाते हैं ब्रेड वगैरह में लगा करके, इसका एग्जाम्पल ये है। देखिए अगला निलंबन, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं, ऐसा घोल जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, निलंबन कहलाता है, यानी सस्पेंशन पार्टिकल कहलाता है। एग्जाम्पल, नदी का गंदा जल। नदी के गंदा जल में क्या होता है, पानी तो गंदा रहता है लेकिन पानी में कुछ गंदगी रहता है, कुछ मिट्टी के कण, धूल धक्कड़ सब रहता है, तो ये क्या है, सस्पेंशन पार्टिकल है। ठीक है, हवा में धुआं। हवा में धुआं क्या होता है, हवा आपका साफ होता है जो दिखता नहीं है, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें सस्पेंशन पार्टिकल ऐड हो जाता है, निलंबन ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे वो क्या होता है कि वो धुआं अब क्या होता है, बादल, काला धुआं, इस तरह से वो दिखता है हमें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है क्या कहलाती है। मतलब कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया आप बनाते हैं कि कोई दूसरा अभिक्रिया क्या होता है, गैस में बदल जाता है और वहाँ से आपको एनर्जी मिलता है। तो कोई भी चीज़ जब आप गैस में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ठोस अवस्था से, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ऊष्मा देता है, हीट देता है। तो वैसी अभिक्रिया का क्या नाम है, वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए बोलता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी बोलता है ऊष्मा शोषी या इंडोथर्मिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी बोलता है तापीय अभिक्रिया, या ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। यहाँ पे आर छूट गया है।
तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका घटित होने से ऊष्मा बनती है या ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा जनरेट होती है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है, और वहाँ से एक ऊष्मा के फॉर्म में हीट निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय छोड़ते हैं। तो क्या छोड़ते हैं? तो पहले ये जो क्वेश्चंस है ये आपको क्या है अपने दैनिक जीवन में भी, डेली लाइफ में भी आपको मानना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए। तो देखिए, ऑप्शन ए बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑप्शन बी बोलता है क्या ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑप्शन सी बोलता है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, ऑप्शन डी बोलता है क्या सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। जो काम हम करते हैं वो काम रात को क्या करता है, जितने प्रकार के पेड़ हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए कभी भी आपको रात के समय पे वहाँ नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या है? देखिए भाई, गोल्ड तो सबको पसंद है, गोल्ड सब कुछ लेते भी हैं, लेकिन क्या होता है हम उसकी शुद्धता पर कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन बोलता है क्या 32 कैरेट, ऑप्शन बी बोलता है 24 क्वार्टज, ऑप्शन सी बोलता है आपका 24 कैरेट, या ऑप्शन डी 22 कैरेट। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जाएगा, प्राथमिक सोने की जो शुद्धता होता है वो 24 कैरेट का होता है। और सोना क्या होता है, ऐसा धातु होता है जिसको आप अगर अपने हाथों से मोड़ते हैं, अगर वो शुद्ध है तो वो क्या होता है, इतना मुलायम होता है कि वो मुड़ जाता है। तो अगर आप सोना लेते हैं और अगर वो नहीं मुड़ता है तो समझिएगा उसमें कुछ ना कुछ इम्पर्टीज, जिसको हम कॉपर यानी कि तांबा वगैरह बोलते हैं, जो उसको हार्ड करने के लिए मिलाया जाता है। लेकिन जब आप सोने का बिस्किट लेते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपका वो सोने का बिस्किट अगर आपको कोई भी दुकानदार बेच रहा है 24 कैरेट का बोल करके, तो ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड का जो मार्क है वो आपको लोगो देखना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको अपने बिस्किट को चेक करना है सोने का, तब आप उसको ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।